हेलो फ्रेंड्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, आइए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक प्रकार का कंपाउंड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब मिल करके एक बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करते हैं एक लिविंग कंपोनेंट में, ठीक। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें शुगर पाई जाती है, ठीक। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में हमारा क्या क्या आता है, मोनोसेकेराइड में हमारा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज वगैरह आते हैं। ओलिगोसेकेराइड जो होती है एक से ज़्यादा शुगर से मिलकर के बनी होती है, ठीक, जिसमें लैक्टोज है, माल्टोज है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। पॉलीसेकेराइड जो होती है उसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे मेनली पॉलीसेकेराइड के बारे में। इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए एक बारी। देखिए, क्लासिफिकेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट ये देखिए 4 प्रकार के हो गए जो हमने बता दिया है। देखिए, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आती हैं। ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, ठीक। 6 कार्बन की शुगर होती है। फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सब स्ट्रक्चर जो है एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप के बेसिस पे कार्बन के होते हैं कि कितने कायरल कार्बन हैं और कितने OH और H से जुड़े हैं, ठीक। राइट से जुड़े हैं कि लेफ़्ट से जुड़े हैं, इसके बारे में आज तो नहीं जो है देखेंगे। आज हम डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड के बारे में, ठीक। कौन कौन से, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ठीक। और स्ट्रक्चर के बेसिस में काइटिन है हमारा, इन सबको हम देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद बात करें, देखिए, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज हैं। ओलिगोसेकेराइड में क्या क्या है, रेफिनोज, स्टैचियोज है, ठीक। और पॉलीसेकेराइड क्या है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। आइए हम पॉलीसेकेराइड के बारे में देखते हैं। देखिए, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है कौन कौन सी है, एक तो हमारा स्टार्च है, इनुलिन है, ग्लाइकोजन है। 3 प्रकार के स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हैं। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, इनमें स्टोर फूड मटेरियल जो होता है प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कह रहे हैं। अब हम स्टार्च के बारे में देख लेते हैं। स्टार्च अंडर अ फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, इट इज़ प्रेजेंट ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। और स्टार्च मेनली किस में और होते हैं, राइस में होता है, व्हीट वगैरह में होता है, पोटैटो में होता है। पोटैटो में स्टार्च है या नहीं, हम इसे टेस्ट कर सकते हैं आयोडीन टेस्ट के द्वारा। मेनली BSc में कराया जाता है ये, बॉटनी में, ठीक है। और इसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रेस में ऐसा कुछ आता है, ठीक, आयोडीन का। फिर उसके बाद जो है हम बात करते हैं, ईच स्टार्च ग्रेन हैज़ अ सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड हीलियम एंड मेनली कंसेंट्रिक लेयर होती है इनमें, ठीक है। और जो है स्टार्च जो होता है हमारा केमिकल फार्मूला जो होता है इसका अल्फा डी ग्लूकोज होता है, एक ये प्रकार होमो पॉलीसेकेराइड टाइप्स का होता है, ठीक है। अब हम ग्लाइकोजन के बारे में देख लेते हैं। ग्लाइकोजन तो मोस्टली सभी को पता होता है क्या करता है, ठीक है, ये एक रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है। हमारे मसल्स हो गई, लीवर हो गया, ठीक है, उनमें जो है रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है एनिमल्स में। और इसमें भी जो है ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसमें 2 प्रकार के लिंकेज जो है ग्लाइकोजन में प्रेजेंट होते हैं मेनली, अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये दिखाते हैं। ये देखिए स्टार्च का ऊपर है और ग्लाइकोजन का देखिए एक नीचे अल्फ़ा 1,4 है और ऊपर 1,6 है, ठीक है। 2 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। देन उसके बाद बगल में देख लीजिए इनुलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक। इनुलिन क्या होता है, देखिए, इनुलिन जो होता है मेनली स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड के स्पेलिंग मिस्टेक है, पॉलीसेकेराइड होता है POLY, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है क्या, किस में प्रेजेंट होती हैं ये, ओनियन में और गार्लिक में हमारे, ठीक। किस में होती है, ओनियन में, गार्लिक में। और लिलिएसी फैमिली ये जो है इसके मेंबर्स में भी प्रेजेंट होता है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इनुलिन का, ठीक। और इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए,
ये देखिए सबसे लास्ट वाला है, तीसरे नंबर वाला, ठीक है। एस्ट्रेसी फैमिली में भी ये जो है प्रेजेंट होता है। इनुलिन जो होता है एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक। इनुलिन इज इन ऑल्सो होमोपॉलीसेकेराइड एंड कंपोज्ड ऑफ मैनी यूनिट्स ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। ये फ्रक्टोज की यूनिट से मिल करके बना होता है। अब आइए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड को देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज आ जाता है हमारा, और क्या आता है, काइटिन आ जाता है, ठीक है। ये देखिए मेनली पॉलीसेकेराइड इन प्लांट मेक द स्ट्रक्चर, ये पॉलीसेकेराइड जो है बहुत सारे मिलकर के प्लांट का स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं। इंसेक्ट के स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है कौन, काइटिन, ठीक है। काइटिन प्रेजेंट होता है। और ये मेनली स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड 3 टाइप के होते हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और काइटिन, ठीक। अब सेलुलोज जो होता है प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है हमारा, इसमें β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है होमोपॉलीसेकेराइड अनब्रांच कंपोज्ड ऑफ β-D ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बना होता है, और इसकी यूनिट्स जो होती हैं ज्वाइंट बाय β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइंट होती हैं, ठीक। और ये मेनली बता दिया है हमने कि सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। और सेलुलोज तो आप जानते ही हैं वो क्या इनसोल्यूबल होता है इन वाटर में, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, काइटिन के बारे में। काइटिन मेनली प्रेजेंट होती है फंगल सेल वॉल में, ठीक। और अभी बताया था मैंने इंसेक्ट्स की स्केलेटन में भी प्रेजेंट होती है, जो बाहरी एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक। आपने क्रस्टेशियन को देखा है, क्रस्टेशियन में झींगा मछली को, प्रॉन को, उनमें क्या होता है एक ऊपर की तरफ जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, या कह लें उसकी एक्सोस्केलेटन में काइटिन होता है, ठीक है। और बीएससी में डिसेक्शन किया होगा, बीएससी में तो उसमें देखा होगा उसके जो है कैप को हटाते थे हम लोग, काइटिन के अलग से ही वो दिखती थी, इनसोल्यूबल होती है वो भी वाटर में, ठीक है। और इसमें काइटिन क्या होता है, इज ऑल्सो होमोपॉलीसेकेराइड होता है, कंपोज्ड ऑफ मैनी यूनिट्स ऑफ नैक, ठीक है। नैक क्या होता है, नैक जो है एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है, ठीक। और इसमें भी β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइंट होते हैं। काइटिन क्या होता है, काइटिन जो है एक सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है आफ्टर सेलुलोज, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए सेलुलोज का, देखिए β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऊपर दिखा रखा है, और सेकेंड है हमारा काइटिन जिसमें β1,4 एनएसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन जो है इसमें स्ट्रक्चर में इसके प्रेजेंट है, ठीक। काइटिन जो है एक सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज के बाद देखा जाए तो इस प्रकार हमने जो है आज पॉलीसेकेराइड के स्टोरेज और स्ट्रक्चर फॉर्म को देखा है और उसके एग्जाम्पल को डिस्कस किया है, ठीक है। और प्लीज़ डू लाइक द सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल माई यूट्यूब @RTSony 74। थैंक यू फ्रेंड्स।